नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक पॉडकास्ट लेके आ गई हूँ तान्या के साथ। ये मुझे समझ में आया कि आप लोगों को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे उस पे अच्छे रिस्पॉन्स मिले। तो तान्या के पास बहुत सारी और भी हॉरर किस्से हैं जो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। तो तान्या, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। थैंक यू। तो तान्या, आप मेरे को बताइए कि आपके पास और कौन से किस्से हैं जो आप हॉरर कंटेंट हैं जो आप बताना चाहती है, शेयर करना चाहती है। तो ये तो मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड के साथ हुआ है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मुझसे। तो ये बहुत थोड़े साल पुरानी बात है। वो जब ये तब की बात है जब मेरी फ्रेंड्स के पापा मम्मी एक छोटे से गांव में रहते थे। तो इसके पापा का वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनका ट्रांसफर होते रहता था हमेशा। तो उनका ट्रांसफर उड़ीसा में हुआ था। तो वो उड़ीसा में करीबन 5 साल से रहते थे। ठीक है, मतलब वो 5 साल से अपना जब उनका जॉब ट्रांसफर हुआ तो वो वहीं पे काम कर रहे थे। उड़ीसा में 5 साल से काम कर रहे थे। तो और इसकी मम्मी और इसके दादा दादी भी थे। तो उन लोग एक गांव में रहते थे। उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया, 5 साल हो गए। उसके बाद इसकी मम्मी और ये दोनों वहाँ पे उड़ीसा गए इसके पापा के पास। ठीक है। थोड़े दिन ये इन लोग रह रहे थे। उसके बाद इसकी मम्मी को ये वॉशरूम गई रात को। तो वॉशरूम का जो दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया। ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद जो बाथ टब होता है उसमें बहुत पूरा खून हो गया। तो इसकी मम्मी उस दिन बहुत चिल्लाई कि दरवाजा खोलो। तो बाहर तक उनकी आवाज नहीं जा पा रही थी। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद अपने आप दरवाजा खुल गया। तो आपकी फ्रेंड की मम्मी वॉशरूम गई थी? अच्छा। रात को। तो फिर उसके बाद ये जाके अपने हस्बैंड को बताई, मेरी फ्रेंड के पापा को बताई। तो उनको ये बात सब चीज पता थी, लेकिन वो इग्नोर कर दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरा बहम होगा करके। फिर उसके बाद दूसरे दिन वापस उनके साथ सेम चीज हुई। ठीक है। फिर वो बताई तो फिर वो उन्होंने उनका रिएक्शन सेम ही था कि नहीं तू ऐसे ही बोल रही है, तेरा वहम होगा करके, अभी नई जगह शिफ्ट हुए इसलिए। उसके बाद मेरी फ्रेंड एक दिन रात को वॉशरूम गई। सेम उसके साथ यही चीज हुई, बट उसके साथ ना शावर जो होता है वो अपने आप चालू हो गया था। ठीक है। उसके बाद शावर से कीड़े निकलने लग गए पानी की जगह। शावर चालू हुआ और उससे कीड़े निकलने लग गए। अच्छा। फिर वो भी बहुत ज्यादा चिल्लाई। तो सेम उसकी भी आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी वॉशरूम के। ठीक है। वो जाके अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी मेरे साथ भी ऐसा वैसा हुआ। तो उन्होंने जाके वो उनके जो मौलाना जी होते हैं उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इस घर में आत्मा है और वो तुमको कुछ बताना चाहती है, तुमसे कुछ कहना चाहती है। और तुम्हारे हस्बैंड को भी ये बात पता है, लेकिन वो तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बताया नहीं रहे हैं कि वहाँ पे कुछ है। तो वो उन्होंने कहा कि तुम ये माला रखो, उनको कुछ दिया, माला रखो, जहाँ तुमको ये फील हो रहा है ऐसा नेगेटिविटी, वहाँ पे इसको रख देना। तो दूसरे दिन इसकी मम्मी और ये दोनों सेम बेड पे बैठे थे, लेकिन मेरी फ्रेंड को ऐसा दिख रहा था कि मेरी मम्मी किचन में काम कर रही है, और मेरी फ्रेंड की मम्मी को ऐसा दिख रहा था कि जो मेरी फ्रेंड थी वो वॉशरूम गई है। अच्छा। तो जब मेरी फ्रेंड आई और बोली कि मम्मी आप यहाँ कैसे बैठे हो, आप तो किचन में काम कर रहे थे और आप अंदर अचानक से कैसे आ गए, आप तो मेरे को अंदर आते दिखे भी नहीं। तो फिर इसकी मम्मी बोली कि तू भी तो वॉशरूम गई थी, तू यहाँ अंदर आई तो तू मेरे को क्यों नहीं दिखी। तो वो बोली कि मम्मी मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ। और उसकी मम्मी भी बोली कि मैं भी कब से यहीं बैठी हूँ। और वो दोनों आजू बाजू बैठे थे, लेकिन उनकी वो खुद को नहीं देख पा रहे थे, उनकी जगह उनकी कोई उनके फेस में, उनके भेस में कोई और था। अच्छा। आत्मा ही थी वो। उसके बाद उसी दिन रात को लोग जहाँ पे वो माला रख दिए थे, वही वॉशरूम पे जो शावर होता है ना, उसके ऊपर टंगा दिए थे। अच्छा। उस दिन सेम दिन उसकी मम्मी वॉशरूम गई तो सेम कीड़े निकलने लगे, और उस रात लाइट बंद हो गई। तो जब लाइट बंद हुई उसके बाद वहां से
एक बिच्छू निकलने लगा। उसकी अच्छा। मम्मी मतलब लेकिन उस टाइम गेट बंद खुद से नहीं हुआ था, उसकी मम्मी नहीं किया था। फिर वो अचानक से वहाँ से भागी वो बिच्छू को देख के, क्योंकि बिच्छू जहरीले होते हैं तो काट देते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो वो कौन सा गेट बंद हो गया था? वॉशरूम का। वॉशरूम का गेट हाँ। बंद उसकी मम्मी ने की थी। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मतलब उसी दिन इन्होंने दूसरे दिन मतलब जब सुबह हुई उसके बाद इन लोग वही उनके पास गए मौलाना साहब के पास। उसके बाद जब वो घर आए वो बोले कि मेरे को घर में ही करना पड़ेगा। तो जब इसके पापा ऑफिस जाते हैं दोपहर को, जब घर में कोई नहीं रहता है, उन लोगों ने उन्हें बुलाया और उन लोगों से मतलब जमीन पे आत्मा को बुलाया, ऐसे कुछ कर उन लोग कुछ करते हैं ना, मंत्र वंत्र करते हैं। तो वो जब आत्मा आई उसी टाइम उसके पापा आ गए थे। अच्छा। तो वो उनके जब पापा आए तो पैर से उस चीज को लथाड़ दिए जो मतलब जमीन में बना हुआ था। ठीक है। तो वो जो आत्मा थी वो अपने आप प्रकट हो गई, वो बहुत ज्यादा वो हो गई थी, क्रोध में आ गई थी, क्योंकि मतलब अचानक से ऐसे हुआ। तो फिर वो आके आत्मा बोली कि तू इनसे जो भी छुपा रहा है तू इनको बता कि क्या है, हम मतलब हमारे बीच में मैं क्यों इनके साथ ऐसा कर रही हूँ, मैं क्यों इनको परेशान कर रही हूँ। तो वो बोला कि मतलब उस टाइम भी वो झूठी बोल रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई और है, मैं नहीं जानता हूँ इनको। उसके बाद फिर वो खुद आत्मा ने खुद ही बताया कि मैं इसकी बीवी थी और जब ये 5 साल से यहाँ जॉब कर रहे थे तो जब दूसरे साल में ही हम लोग शादी कर लिए थे और उसके बाद हम 2 साल तो साथ रहे। उसके बाद में जब सेम वही वॉशरूम में मेरे को बिच्छू काटा था। अच्छा। तो बिच्छू काटा तो उस दिन भी लाइट गोल हो गई थी। अच्छा। और वो बिच्छू काटा तो ऐसा रहता है कि अगर आप बिच्छू को तुरंत मार दो तो जहर मतलब वो अपन इंसान मरता नहीं है, और बिच्छू को अगर मार देते हो तो अपन भी नहीं मरते, ऐसा होता है। तो वो बिच्छू तो उनको मिला नहीं, वो काट के चला गया, तो इनकी डेथ बाथरूम में ही हो गई थी। अच्छा। तो वो बोली कि मैं इनके साथ रह रही थी 2 साल से, लेकिन किसी को नहीं पता था, हम लोगों ने झूठ बोला था, इसलिए मैं तुमको ये चीज बताना चाहती थी कि हम लोग साथ रहते थे, ये बात छुपी हुई थी। तो मतलब वो बोली कि अगर तुम इनके साथ मतलब मेरे को भगाने के लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी और तुम्हारी बेटी में पूरे मतलब जिनके उनकी फैमिली में जितने लोग हैं मैं सबको खत्म कर दूंगी अगर तुम इनके साथ मेरे को रहने नहीं दोगी। तो जो मेरी फ्रेंड है और उसकी मम्मी है वो आज भी कहीं शहर में रहते हैं और उसके पापा आज भी वही घर में अपनी जो उनकी मरी हुई बीवी है आत्मा उसके साथ अभी 15 साल से रह रही है। ये बहुत ज्यादा टाइम होता है कि आप किसी आत्मा के साथ 15 साल से रह रहे हो। वो आते जाते हैं, इन लोग से मिलते हैं और मतलब उसके लिए उन्होंने कुछ करवाया है कि वो उनके साथ ना आए घर पे, लेकिन बाकी टाइम वो उन्हीं के साथ रहते हैं, वो आज भी उनके साथ ही है। तो वो आत्मा कब जाएगी इस धरती से, ऐसा कुछ उसने बताया थी? तो वो बोली कि अब जब तक मेरी आयु कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मतलब ये अकाल मौत टाइप का सीन है कि उनको बिच्छू काट दिया तो उनकी मौत आई नहीं थी, वो अपने वक्त से पहले मर गई, तो जब तक उनका वक्त धरती पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू तानिया, अच्छा स्टोरी देने के लिए, हॉरर वाली। थैंक यू। तो दोस्तों यहीं तक था ये आज का पॉडकास्ट। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर से मिलती हूँ एक दूसरे किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।